हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं नालंदा बिहार से हिलसा इकाई के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री विकास त्रिपाठी जी। विकास जी, हार्दिक अभिनंदन। जी नमस्कार। विकास जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि विद्यार्थियों की तमाम समस्याओं के लिए कई छात्र संगठन जो हैं जो उनकी दिक्कतों को कम करने का काम कर रहे हैं। एबीवीपी कैसे क्षेत्र में काम कर रहा है, आपसे जानना चाहेंगे। जैसा कि आपने भी सवाल किया कि कई छात्र संगठन है जो विद्यार्थी के हित में काम कर रही है जी। और एबीवीपी कैसे क्या कार्य चल रही है, तो जैसे मैं बताना चाहूंगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय स्तर पे छात्रों की जो भी बुनियादी समस्याएं होती हैं उसको अपने स्तर से वो उठाने का, कॉलेज स्तर पे विद्यालय स्तर पे उठाने की कार्य करती है। अभी वर्तमान में तो हमारी संगठन महाविद्यालय स्तर पे सक्रिय रूप से कार्य कर रही है, लेकिन बहुत जल्द ही यह संगठन हाई स्कूल जैसे संस्थान में भी कार्य करना प्रारंभ करेगी अपना। तो छात्रों को शिक्षा से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं उन सभी में ये तत्पर रहती हैं, उनका सहयोग करती हैं और उनको निवारण कर उनकी समस्याओं को हल करने का संगठन हमारी काम करती है। विद्यालयों में भ्रष्टाचार, घूसखोरी की बातें जो हैं सामने आती हैं, खबरें लगातार सामने आ रही हैं। बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता है। तो हिलसा में क्या कुछ स्थिति है फिलहाल? जी नहीं, ऐसा स्थिति हुई थी बीच में। हमारे कॉलेज में ऐसा सूचनाएं मुझे मिली थी कि एडमिशन के टाइम में जो आईडी कार्ड वगैरह दिया जाता है तो या फिर उनका मार्कशीट दिया जाता है जब एग्जामिनेशन फाइनल करते हैं तो कुछ पैसे लेके दिए जाते हैं, उनसे कुछ नाजायज पैसे मांगा किया करते हैं। तो इस बात को लेकर हम लोगों ने हाल फिलहाल में आवाज भी उठाया था। यह हाल की भी घटना है जिसमें सीएलसी वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि कॉलेज पास आउट होने के बाद छात्र जाते हैं वहाँ लेने के लिए। इसमें इस तरह की घटना सूचनाएं मिली थी तो हम लोगों ने आवाज उठाया था और प्रिंसिपल के समक्ष हम लोग अपनी बात रखी थी और उस शुल्क को माफ किया गया और उन छात्रों को जो भी प्रमाण पत्र लेना था उनको बिल्कुल निःशुल्क दिलवाया हम लोगों ने। बिहार सरकार ने युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, हालांकि अब उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की बात कही जा रही है। कैसे देखते हैं आप इसे? सरकार कहीं अभी युवाओं को आत्मनिर्भरता की ओर आने के लिए जागरूक कर रही है तो ये अच्छी चीज है, जागरूक होनी चाहिए। हम सभी युवा चाहते हैं कि हम सभी लोग अपना खुद का व्यवसाय प्रारंभ करें जिससे कि और लोगों को, अन्य लोगों को रोजगार से जोड़ सके। परंतु सवाल ये उठता है कि हर छात्र, हर युवा अपना व्यवसाय खुद खड़ा करने के लिए जो पूंजी की आवश्यकता होती है उसमें कैपेबल नहीं हो पाते हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो किसान हैं और उस स्थिति में वो पूंजी नहीं रहने के कारण बहुत सारे युवा अपना खुद का व्यवसाय स्टार्ट नहीं कर पाते। लेकिन सरकार को मैं ये कहना चाहूंगा कि युवाओं के लिए वैसी प्रावधान भी किया जाए जिसके माध्यम से वो लोन वगैरह ले सके और अपना रोजगार खुद का प्रारंभ कर सके। हर युवा का सोच में भी अभी चेंजिंग करना बहुत जरूरी है क्योंकि सभी युवा का ये थिंकिंग नहीं है कि हम खुद का रोजगार कर खुद का मालिक बने। बहुत सारे युवा अभी भी इस आस में बैठे हुए हैं कि सरकार बहालियां निकालेगी, नौकरियां लगाएंगी और हम लोग नौकरी प्राप्त करके अपना जीवन को सुखमय बनाएंगे। तो ये सबसे पहली बात तो हमें मेंटलिटी चेंज करना पड़ेगा युवाओं का कि वो खुद का रोजगार स्थापित करने का एक अपने माइंड को क्रिएट करे, डेवलप करे ताकि अपना व्यवसाय प्रारंभ करके आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सके। बिहार में शिक्षक नियोजन में छठा चरण अभी पूरा नहीं हुआ है और नियुक्तियां भी नहीं हुई हैं। वहीं 7वें चरण का इंतजार है। क्या एबीवीपी इसके लिए भी कुछ कर रहा है, आवाज उठा रहा है? जी हाँ, छठे चरण की जो नियोजन निकाली गई थी 94,000 लगभग बहालियां थी। तो छठे चरण भी बहाली निकली थी तो बहुत सारे विलम्ब हुए थे। काउंसलिंग कब का करवा लिया गया, नियोजन कब का हो गया, नियुक्ति पत्र देने विलम्ब कर दी गई थी। तो हमारे विद्यार्थी परिषद इस बात को लेकर भी आवाज उठाई थी कि जल्द से जल्द वैसे शिक्षार्थी, वैसे अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी जो कि नियोजन में भाग लिए हैं उन्हें जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाए और ताकि वो अपने शिक्षा जगत से जुड़ करके छात्रों को अपना योगदान दें स्कूल में। तो हाल फिलहाल में लगभग 40,000 समथिंग लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया है जिसमें कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो कि ज्वाइन किए हैं जी। और परंतु क्या है ना कि ये छठा नियोजन अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है।
जिस कारण से बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी हैं जो कि मतलब कि इंतजार कर रहे हैं कि हमें कब नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, कब मेरा नियोजन होगा, कब काउंसलिंग होगा। तो ये अभी सोचा जाए कि छठा नियोजन कब का ही समाप्त करने का सरकार का दिशा निर्देश था, लेकिन चुनाव वगैरह के कारण इसको विलंब कर दिया गया। नमस्कार, मैं हूं आपके